हैं शंभू बॉर्डर पर जमे किसान अब दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे और आज 101 किसानों का जो पहला जत्था है वो यहां से रवाना होगा। शंभू बॉर्डर पर तरन तारण, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, अंबाला और सिरसा से किसान जुटे हुए हैं और इसे देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से शंभू बॉर्डर पर धारा 163 का नोटिस चस्पा किया गया है। शंभू बॉर्डर पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के तौर पर दीवार, लोहे की कीलें व कटीले तार यहां पर शामिल किए गए हैं। अंबाला इलाके में बंद की गई इंटरनेट सेवा भी 9 दिसंबर तक यहां पर बंद कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने आगामी आदेशों तक पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। अंबाला के सरकारी और निजी स्कूलों में भी आज छुट्टी दे दी गई है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो 7 स्तरीय यहाँ पर जो है वो सुरक्षा की तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से दिल्ली के, और यहाँ पर जो किसानों का जत्था है वो दिल्ली की तरफ आना चाहता है। आज 101 किसानों का पहला जत्था यहाँ पर जो है वो रवाना हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर अलग अलग जगह से जो है वो किसान जुटे हुए हैं और इसे देखते हुए तमाम इंतजाम जो है वहाँ पर किए गए हैं। इस इलाके में शंभू बॉर्डर पर धारा 163 जो है वो लगाई गई है और यहाँ पर 7 स्तरीय बैरिकेटिंग भी जो है वो कर दी गई है ताकि दिल्ली की तरफ जो है ये ना आ पाएँ। लेकिन बैरिकेटिंग के तौर पर अगर आप देखेंगे तो दीवार, लोहे की कीलें, कटीले तार तक का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और जो ये मार्च है किसानों का, इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा भी जो है अम्बाला इलाके में बंद की गई है। 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। किसानों की मांग यहाँ पर एमएसपी को लेकर है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की ये मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग जगह से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अब किसानों की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया कि 101 किसानों का जो पहला जत्था है वो दिल्ली की तरफ रवाना होगा शंभू बॉर्डर पर। इसके लिए दिल्ली कूच के लिए जो है वो आगे बढ़ने की तैयारी किसान यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो है इंतज़ाम सुरक्षा के कड़े किए गए हैं और 163 जो है शंभू बॉर्डर पर धारा लगा दी गई है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवीश, 163 यहाँ पर लगी हुई है, 7 लेयर की जो है वो बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं किसान। क्या वहाँ पर हो रहा है फिलहाल? देखिए, अभी अभी ताजा खबर ये है कि जो किसान 101 जो किसान नेता हैं वो अब पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। एक बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिया है, उसके बाद में जो कटीले तार लगे हुए थे उनको भी दिया है, उसके बाद में जो कटीले तार लगे हुए थे उनको भी फेंक दिया गया है। और सामने से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, कोई आगे नहीं जा सकता है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान नेता हैं जिन्होंने मर्जी वोट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो तनातनी बनी हुई है। एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, दूसरी तरफ किसान नेता है और अभी तक फिलहाल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार के जैसे हालात नहीं है, क्योंकि पिछली बार काफी सारे यहाँ पर जो टीयर गैस की शेलिंग होती है वो हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन इस बार अभी तक जो है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि इस बार वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली मार्च करने का जो इजाजत है वो दी जाए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 9 महीने से किसान 3 डिमांड को लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और आज उन्होंने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। ये जो डिमांड है ये वैसे तो 12 डिमांड है, लेकिन इसमें 3 जो महत्वपूर्ण डिमांड है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर अनिवार्य किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो कर्जा माफ है, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। तीसरी डिमांड है कि जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर वर्ग है उसको पेंशन दिया जाए। इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आज इन्होंने दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था। 4 राउंड की जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद में ये बातचीत टूट गई और उसके बाद गतिरोध बना हुआ है। पिछले 6-7 महीनों से केंद्र सरकार के बीच और किसान नेताओं के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पटियाला का हो चाहे अम्बाला का हो, वो जरूर किसान जत्थेबंदियों से बातचीत करती रही है। ये आप देखिए, ये जो दृश्य है, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स ने उस पुल पर, ये जो पुल आप देख रहे हैं
ये पुल पटियाला को अंबाला से जोड़ता है और यहीं से मुश्किल 500 मीटर दूर शंभू का जो टोल नाका है वो है, जहां पर तकरीबन 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बार चूंकि 101 ही जो किसान नेता हैं वही केवल मार्च कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, तो ऐसे में आगे बढ़ना लगभग जो है वो मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर अंबाला प्रशासन ने कह दिया है कि दिल्ली की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, इसलिए वो इजाजत नहीं देंगे कि हरियाणा के अंदर इस तरीके से जो किसान संगठन के नेता हैं वो यहाँ पर आए। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रवीश अभी फिलहाल कौन लीड कर रहा है? 101 जो किसान ये जत्था जा रहा है इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि मर्जीवाड़ा एक इन्होंने जत्था बनाया हुआ है, उसके तो एक किसान है और उसको सुरजीत सिंह फुल नेतृत्व कर रहे हैं। ये सुरजीत सिंह फुल तकरीबन 45 साल से किसान संगठन में हैं और भारतीय किसान मोर्चा कीर्ति के ये प्रधान है, अगवा हैं। तो इस तरीके से सुरजीत सिंह फुल जो कि तकरीबन 65 साल इनकी उम्र है, ये नेतृत्व इसका कर रहे हैं। अभी सुरजीत सिंह फुल से मेरी बातचीत हुई है। सुरजीत सिंह फुल का कहना है कि किसी भी तरीके से जो है वो दिल्ली मार्च तो करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ 101 वो किसान संगठन के नेता हैं और तमाम मीडिया के लोग हैं। बाकी सारी जो भीड़ है वो दूसरी साइड किसान के जो जत्थेबंदियां हैं वो तकरीबन। अच्छा, ये 101 में एक ही ग्रुप है रवीश या बाकी ग्रुप भी हैं? नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं। तकरीबन 22 किसान जत्थेबंदियों के इसमें नेता हैं, जिसमें 101 लोग हैं। 22 किसान जत्थेबंदियों के 101 लोग हैं, लेकिन सुरजीत सिंह फुल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो है वो वही किसान संगठन के अगुवा माने जाते हैं। तो इसके वजह से सुरजीत सिंह फुल पर नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया है। सुरजीत सिंह फुल के बारे में मैं बताऊं, पिछली बार भी मैं उनसे मिला था। वो बहुत ही शांत सौम्य टाइप के जो है वो किसान नेता माने जाते हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। 40 साल से, जैसा मैंने बताया कि किसान हितों के लिए संघर्ष वो करते रहे पंजाब और आसपास के इलाकों में, तो उनको ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि देखिए कोई हिंसा न होने पाए। शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना मैसेज भी सरकार तक पहुंचाएं और किसी भी तरीके की कोई हिंसा न होने पाए, इसकी वजह से सुरजीत सिंह फुल को नेतृत्व। अच्छा, एक बात और बताइए रवीश, क्योंकि आपकी वहां पर बात भी हुई होगी इन लोगों से। अब 7 लेयर की बैरिकेडिंग है, 163 वहां पर लगी हुई है, इतना तगड़ा इंतजाम है वहां पर पुलिस का, तो आगे तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या प्लान है फिर इनका? देखिए, अब 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इनकी जो है वो गिरफ्तारी हो जाए। अगर ये जो बीएनएस की धारा जब तोड़ते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में पुलिस ले सकती है। दूसरी बात यह है कि ये यहीं पर रुके रहे, क्योंकि इसको तोड़ना जो 101 किसान संगठन के नेता और निहत्ते हैं, इनके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो ऐसे में ये भारी भरकम जो कंटेनर लगाए गए हैं, जो कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है, उसको तोड़ना लगभग जो है वो नामुमकिन है। अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग लगे हुए हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर धारा जो है वो लगी हुई है और आप इजाजत नहीं है कि आप इस तरीके से एंट्री करें। ये जो पुल आप देख रहे होंगे, ये पुल जो है पटियाला से अंबाला को जोड़ता है। तो अभी फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, हालात तनावपूर्ण है, लेकिन अभी शांति से जो है ये सारा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं यहाँ पर रवीश, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो किसान अब दिख रहे हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ऐसे में ये भी आप बताइए कि अब यहाँ तो लग रहा है कि आमने सामने किसान जो है वो होंगे, क्योंकि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, तो वहाँ पर ट्रैफिक कैसे चल रहा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है? देखिए साबिश, ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण एक रास्ता है, जो कि हरियाणा को पंजाब से जोड़ता है। चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर इस रास्तों से जाते हैं लोग। अभी फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अंबाला से ही अगर कोई दिल्ली से आ रहा हो, पंजाब जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, तो अंबाला से ही डाइवर्जन हो जाता है। छोटे छोटे गाँव के रास्ते से आप जो है वो आप जा सकते हैं, या फिर आप जो है वो बनूड़ होते हुए जाइए। तो रास्ते को तमाम सारे जगहों पर डाइवर्ट तो हालांकि दिक्कत हो रही है, लेकिन ये पिछले 9 महीने से इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। 2 जगह पर किसान जो है पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, दूसरा जो जगह है वो खनौरी बॉर्डर पर है, जहाँ पर टल्लेवाल जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी बिल्कुल किसान अगुवा जो है वो बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स का जहाँ पर
पिकट लगा हुआ है उस तक पहुंच गए हैं। बार बार उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जाने की इजाजत नहीं है। किसान नेता कह रहे हैं कि उनको शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन बीच में कंक्रीट की दीवार है, उसके पीछे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की पिकेट लगी हुई है। उसके बाद में फिर पीछे जो है वो बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, फिर हरियाणा पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है, फिर कंक्रीट की दीवार है, कील की दीवार है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली जो है ट्रक है वो भी यहाँ पर मंगवाई गई है। तो अभी फिलहाल जो है गतिरोध बना हुआ है। आगे क्या रास्ता निकलता है इसके बारे में देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल किसान नेताओं की यही मांग है कि अगर उनको नहीं आगे जाने दिया जाता है तो कम से कम उनके साथ बातचीत करें। केंद्र सरकार के नेता जो हैं वो बातचीत को शुरू करें ताकि इस मामले का कोई हल निकल पाए। अच्छा, ये बातचीत को लेकर क्या उनका कहना है, किस तरह की बातचीत वो चाहते हैं? और ये इतने महीने से प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो इस दौरान रवीश कोई बातचीत नहीं हुई है? किस तरह से बातें आगे बढ़ी हैं अब तक? देखिए, ये इसी साल फरवरी में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद में केंद्र सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं पीयूष गोयल के नेतृत्व में आए थे। यहाँ पर 4 राउंड की बातचीत भी हुई है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि सभी फसल यानी जितनी भी 26 किस्म की फसल है उन सब पर जो है वो कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप खरीदेंगे ही। वो कह रहे हैं सब्जियों को भी आप इसमें शामिल करें। इस मुद्दे पर डेडलॉक बना हुआ है। दूसरी उनकी मांग है कि कर्जा माफी किया जाए, देश भर के जितने किसानों के ऊपर में कर्ज है उनको माफ किया जाए। तीसरी डिमांड है कि जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनके पेंशन की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि लगातार जो है वो जो किसानी है वो छोड़ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर न्यूनतम वेतन की व्यवस्था होगी तो लोग खेती की ओर अग्रसर होंगे। मुख्य तौर पर 3 डिमांड है, लेकिन और छोटी छोटी 12 डिमांड है करीब। इनका ये भी कहना है कि जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी वहां पर जो लोग इसके दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए। तो इस तरीके की 12 डिमांड है। और लेकिन केंद्र सरकार के साथ में 4 राउंड की बातचीत हुई, उसके बाद में डेडलॉक बना। ये अभी फिर से देखिए कि थोड़ा सा उत्तेजना नारेबाजी शुरू हुई है, उधर से फिर से राउंड से शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है किसान जत्थेबंदियों के बीच में और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है उसके बीच में। अब देखना है कितने घंटे तक इस तरीके का डेडलॉक रहता है, क्योंकि अभी जो सुरजीत सिंह फुल हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल पत्र लिख कर दे दिया है कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उनका ये कहना है कि वो दिल्ली मार्च करेंगे, तब तक करेंगे जब तक सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं की जाती, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सरकार की ओर से कोई इनको बातचीत का ऑफर नहीं मिला है। इनका ये कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार के मंत्री चाहें तो उससे बातचीत हो सकती है और वो बातचीत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि बातचीत होती है या किस तरह का ये जो प्रदर्शन है, जो मार्च है किसानों का, ये आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ पाता है।